हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में, क्योंकि अब तक मैंने इस क्रेडिट कार्ड के बारे में कोई ऐसा डिटेल वीडियो नहीं बनाया कि जिसमें मैंने इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस भी आप लोगों को बताए हों। मैंने सिर्फ इसके फीचर्स और बेनिफिट्स अब तक आप लोगों को बताएं, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ जिसमें कि इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के साथ साथ इसके फीस और चार्जेस भी आप लोगों को बताऊँ, और बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात रह जाती है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात कर लेंगे। तो चलिए वीडियो के टॉपिक की तरफ फटाफट से आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है लाइफ टाइम फ्री होता है, इसमें कोई भी इशुएंस फी या फिर ज्वाइनिंग फी या फिर जो है एनुअल फी नहीं होती है, पूरी तरह से फ्री रहता है। दूसरी बात ये कि जब आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलता है तो साथ में आपको अमेजोन का कैशबैक भी मिल जाता है, अमेजोन पे का कैशबैक मिलता है। अभी के टाइम में आपको 600 का कैशबैक मिल रहा है। ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। बहरहाल दोस्तों, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो देखिए, आपकी एज कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। आप 18 या 18 से ऊपर के होने चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, ईजी है। आज के टाइम में तो वीडियो KYC की भी फैसिलिटी मिलती है। तो आपको अमेजोन ऐप से अप्लाई करना है और अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। अब देखिए, बैंक जो है किस बेसिस पे क्रेडिट कार्ड इशू कर रही है सिर्फ बैंक समझता है, क्योंकि मैंने जब इससे रिलेटेड एक पोस्ट किया तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनको क्रेडिट कार्ड मिल गया, बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनका रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बिना इनकम प्रूफ के ऐसे ही मिल जा रहा है, वो भी मिनटों में। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इंतज़ार करना पड़ता है हफ्ते भर, तब जा कर के अप्रूव होता है एप्लीकेशन। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है, जबकि उनके पास जो है क्रेडिट कार्ड भी मौजूद है, ICICI बैंक का सिबिल स्कोर भी अच्छा है। बहुत से अलग अलग लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप खुद कमेंट्स चेक करते रहिए और वीडियो भी देखते रहिए। यूट्यूब पे आपको एक से एक वीडियोज़ मिलेंगे। तो यही चलता है कि कब किसको मिल जाए, कब किसका रिजेक्ट हो जाए, ये कोई कह नहीं सकता, एकदम कंफर्म, एकदम फिक्स नहीं होता है। बहरहाल दोस्तों, बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो इसमें आपको कमाल के फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड जो है अमेजोन के लिए खास करके बना है, क्योंकि ICICI बैंक का जो है टाई अप है अमेजोन के साथ में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं अमेजोन पर ट्रांजेक्शन के लिए, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के मेन फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको 3% से लेकर के 5% कैशबैक मिलता है अमेजोन से ट्रांजैक्शन करने पे। मतलब कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके अमेजोन से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको 3% से लेकर के 5% तक का कैशबैक मिलता है। जो प्राइम मेंबर्स होते हैं, अमेजोन प्राइम मेंबर्स, उनको 5% कैशबैक मिलेगा, पूरा 5% कैशबैक मिलेगा। और जो नॉन प्राइम मेंबर्स हैं उनको 3% कैशबैक मिलता है। और बाकी अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके अमेजोन पे मर्चेंट के जो पार्टनर्स हैं उन पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 2% कैशबैक मिलता है। इसके अलावा जितने भी आपके अदर ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पे आपको 1% कैशबैक मिलता है, 1% कैशबैक मिलेगा आपके अदर ट्रांजैक्शंस पे। और वहीं पे आपको जो है 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। और जो ICICI बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे आपको अप टू 15% ऑफ मिलता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो जो फाइनेंस चार्ज है, जिसको कि हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं, या फिर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं, मतलब कि पैसे निकालते हैं, तो वहाँ पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जो कि मंथली होता है 3.5% से लेकर के 3.8%। और अगर इसको पर एनम कैलकुलेट किया जाए तो 42% से लेकर के 45.6% होता है कैश विड्रॉ करने पे। मतलब कि क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने पे सिर्फ फाइनेंस चार्ज ही आपसे नहीं लिया जाता है, बल्कि कैश एडवांस फी भी आपसे ली जाती है, जो कि 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट आपसे ली जाएगी। मतलब कि जितना पैसा निकालते हैं उसी पे आपको 2.5% कैश एडवांस फी देना होगा, जिसमें कि कम से कम आपको 300 रुपये फ़ी देना है। लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 750 रुपये तक होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने अमाउंट ड्यू पे आपसे कितना लेट पेमेंट चार्ज लिया जा रहा है। ओवर लिमिट चार्जेस 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट होता है, जिसमें कि कम से कम आपको 500 रुपये का चार्ज देना होगा। कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि ये कम से कम 500 रुपये का या फिर कम से कम 300 रुपये का चार्ज क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया है ना, एक परसेंटेज में होता है, जैसे कि 2.5%, जिसमें कि कम से कम 500 रुपये। तो इसमें क्या होता है कि अगर 2.5% 500 रुपये से ज़्यादा हो रहा है तो फिर 2.5% लिया जाएगा, अदरवाइज़ 500 रुपये कम से कम लिया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। देखिए, अगर आपका अमाउंट बहुत बड़ा है, आप बहुत ज़्यादा जो है ओवर लिमिट स्पेंड किए हैं, तो अगर वहाँ पे कैलकुलेट किया जाए 2.5%, वो 500 रुपये से ज़्यादा आ रहा हो तो वहाँ पे 2.5% लिया जाएगा, अदरवाइज जो आपसे 500 रुपये लिया जाएगा कम से कम। ये 2.5% या फिर 2.50%, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, नंबर सेम ही है। चेक रिटर्न होने पे या फिर ऑटो डेबिट रिटर्न होने पे आपसे चार्ज लिया जाता है, जो कि 2% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू होता है, जिसमें कि कम से कम आपको 450 रुपये का चार्ज देना होगा।
यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे कि अगर आप चेक के ज़रिए पेमेंट करते हैं और वो चेक बाउंस हो गया क्योंकि आपके अकाउंट में बैलेंस कम है उसकी वजह से, तो आपको जो है वहाँ पे कम से कम 450 रुपये का चार्ज लग जाएगा। और अगर जो है आपका अमाउंट बड़ा है तो वहाँ पे 2% लगेगा, अगर वो जो है 450 रुपये से ज़्यादा आ रहा है तो। इसके अलावा इसी तरह से अगर आपने ऑटो डेबिट लगा रखा है और वो रिटर्न होता है, फेल होता है, रिवर्स होता है, तो ऐसे में आपसे जो है वही कम से कम 450 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। या फिर जो 2% अगर ज़्यादा है अमाउंट तो 2%, अगर 2% ज़्यादा हो रहा है 450 रुपये से तो फिर जो 2% लिया जाएगा। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, मतलब कि कैश ले जा करके ब्रांच में डिपॉजिट करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए, तो वहाँ पे आपसे जो है 100 रुपये का चार्ज ले लिया जाएगा। तो बेहतर है कि आप खुद से ऑनलाइन पेमेंट कर लें। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं और अब तो ICICI बैंक का खुद का ऐप है जहाँ पे किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड ऐड करके उसके बिल का पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ईजी और जो है सिंपल होता है, आप जो है घर बैठे कर सकते हैं, उस पर कोई चार्ज भी नहीं होता पेमेंट करने का। अगर आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट लेते हैं 3 महीने से पुराना है तो उस पर आपको 100 रुपये का चार्ज देना होगा। और अगर आप कार्ड को रिप्लेस कराते तो उस पर भी आपको 100 रुपये का चार्ज देना होगा। चेक या फिर कैश पिकअप कराते तो इस सर्विस के लिए भी आपको 100 रुपये का चार्ज देना होगा। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी 3.50% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट। बाकी आपको इस क्रेडिट कार्ड में 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता ही है। और जितने भी मैंने फीस और चार्जेस बताए हैं सब पे GST अलग से इंक्लूड किया जाता है। तो दोस्तों ये था अमेज़न पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी, इसके फीचर्स और बेनिफिट्स से लेकर के इसके फीस और चार्जेस सब आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।